हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि पर पहुंच चुकी हूँ। ये वही जगह है जहां से खुद पूर्व प्रधानमंत्री का सफर शुरू हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छपरौली विधानसभा की, जहां मैं मौजूद हूँ, जो कि बागपत जिले के अंतर्गत आती है। बहरहाल देख लीजिए, यहाँ पर बच्चे से लेके बड़ा, बड़े से लेके जवान, जवान से लेके किसान आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन शुरुआत एक गाने के जरिए करती हूँ। अभी जिस तरीके से अभी आप गा रहे थे हिंदुस्तान को लेकर, कुछ गा दीजिए। घर घर में है किसन यहाँ और दादा हर एक बाली, प्यार यहाँ मिलता फोकट में, यहाँ की बात निराली, मेरा देश महान जय जय हिंदुस्तान। बहुत खूब लाइन है, मेरा देश महान जय जय हिंदुस्तान। और इसकी शुरुआत करता है यहाँ का किसान, छपरौली का किसान। क्या सोच रहा है? जो पिछली बार की भांति, जैसे सेंदर सिंह थे हमारे विधायक हुए थे, वो छपरौली विधानसभा जीत कर आए थे, और जो आपके रालोद के प्रत्याशी थे वो बाद में चले गए भाजपा में। वो एक ही सीट उनको मिल पाई थी, और थोड़ा सा किसान भी उस समय भ्रमित था कि कहाँ करना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। लेकिन अब की बार बिल्कुल किसान सटीक है, उसको चाहिए पेमेंट समय पे। भाई ये है कि जो गन्ना किसान है, किसान डालता है मिल पे और उसका समय पे पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो जो वोट जो की जाएगी अब की बार उसी को जाएगी। जो सरकार जो है किसानों के साथ में रहेगी, उनका पेमेंट समय पे दिलवाएंगी। पगड़ी की मैंने बात करी कि पगड़ी की परंपरा बड़ी परंपरा है आप लोगों की। नहीं, पगड़ी की परंपरा तो बड़ी है, लेकिन मैडम इन लोगों ने पगड़ी की परंपरा तो नहीं आज तक निभाई। आज तक क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जयंत को यहाँ पर पगड़ी बांधी गई, आरएलडी का बड़ा चेहरा भी है, और खुद जो है बड़ा रिश्ता उनका माना जाता है कि पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे उनके साथ, लगता है कुछ उससे जो है इफेक्ट होगा इस जमीन पर, छपरौली पर? नहीं, मुझे नहीं लगता इस बार जो इफेक्ट होगा कोई भी। विकास पे बात, हाँ विकास पे बात होगी और सुरक्षा के मुद्दे पे बात होगी। सबसे बड़ी तो बात है जी सुरक्षा की। सुरक्षा बहुत बढ़िया मिल रही सरकार में। इस सरकार को हम वोट देंगे बिल्कुल पक्का अड़का है। हाँ जी, भाजपा को। चलिए आपकी अपनी क्या राय है, क्या लगता है आपको? भाई हम तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो गांव में विकास हो रहा है ना, सबसे बड़ी बात है हम बीजेपी के बिल्कुल प्रत्यक्ष और वोट देने वाले हैं, पर बीजेपी ही हमारा साथ दे रही है। तो हम ना तो सेंदर को देखते ना इसे जयंत को देखते, हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि हमें कमल के फूल का बटन दबाना, इससे अलग नहीं बोल सकते हम। यानी कि विकास पे बात नहीं होगी, सिर्फ एक जो है पार्टी विशेष पर आप लोग चल रहे हैं। पार्टी विपक्ष नहीं है, क्योंकि हमारे गांव का जो भी विकास हुआ है वो वही दे रहा है। आप महिला हैं, उज्ज्वला योजना की बात करूं, गैस सिलेंडर दिलाने की बात की जाए, सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था की बात की जाए, पिछले 5 साल में तस्वीर बदलते देखा है आपने? हाँ जी, पिछले साल तो इतना हाहाकार था कि हम रात को सो भी नहीं पाते आराम से, और अब हम आराम से सोते, कोई चिंता नहीं, रात को जाए दिन में जाए, कोई किसी तरह का भी भय नहीं हमारे मन में। हाँ, और जब से जयंत चौधरी रहा, किसी टाइम बाहर से औरत बाहर जा सकती है, खुलेआम, कोई भी किसी तरह की, कोई ना चोर उचक्का, कोई किस तरह का वो नहीं है। बहुत बढ़िया सरकार है, इसमें बहुत शांति है। आप कुछ कह रही थी? हाँ जी, मैं ये बोल रही थी, जब जयंत चौधरी का राज था, इसका जीत का, यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ, बैकवर्ड इलाका था बिल्कुल, रास्ते भी आने जाने के लिए बहुत परेशानी थी। और अब जब से भाजपा आई है, जब से इसमें बहुत सुविधा होगी, सड़क भी बन गई, बहुत आराम हो गया हमें। चलिए, ये घर की बनी है और ये कह रही हैं कि पिछले 5 साल में इन्होंने विकास होते हुए देखा है। मैं आपके पास आती हूँ, नौकरी पेशा है या किसानी आप करते हैं? किसानी है जी। किसान क्या कहता है? किसान कहता है जी सरकार अच्छी चल रही है फिलहाल की। हाँ जी। वर्तमान विधायक के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? कभी मुलाकात होती है, काम करते हैं? हाँ जी, काम करते हैं विधायक साहब। चलिए, कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक तो काम करते हैं, गठबंधन की सरकार का समर्थन रहेगा, क्योंकि छपरौली की बात की जाती है तो यहाँ पे कहा जाता है चौधरियों का सबसे बड़ा प्रभुत्व है। यहाँ पर भाजपा का प्रभुत्व है। अब फिलहाल तो जो विकास किया है, विकास का मुद्दा है। विकास जितना भाजपा सरकार ने किया, किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे लोकसभा से भी आपने भेजा, यहाँ पर मौजूदा विधायक की मैं अगर बात करूँ तो वो भी आरएलडी के थे, बाद में भाजपा में चले गए, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आरएलडी की भी जो जड़ें है वो छपरौली में ज्यादा मजबूत है? नहीं, कोई इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। इस बार जनता मन बदल रही है? जनता का मन बदला हुआ है।
विधायक कह रहे हैं कि कई टंकियां लगवाई हैं और जो है कई तरीके से विकास करने की कोशिश की है, पानी की व्यवस्था पहुंचाने की कोशिश की है। हाँ की है जी, खूब बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है क्या खूब। हुआ, जयंत चौधरी जी से नाराज है क्या? क्योंकि छपरोली में आकर अगर देखा जाए तो सवाल यही उठता है कि जो सबसे मजबूत किला है आरएलडी का वो छपरोली। हाँ जी, जयंत ना तो जयंत ने कुछ किया ना जयंत के बाप ने यहाँ पे कुछ किया। हाँ, कोई विकास जयंत के उसमें कोई विकास नहीं हुआ। मैं तो ये सोच रहा जी, इसने बिल इतने बढ़ा दिए भाजपा ने कि किसान वैसे ही मर लिए हैं। गन्ने पे कोई पेमेंट नहीं बढ़ाया है। इनसे 25 और 35 रुपए बढ़े, उसका क्या कहेंगे? बढ़ा दिए इन्होंने 35 और 25 ना किराया काट लिया। हाँ, इन्होंने ना पेमेंट देते, ये कोई से मिल से दुआरे पेमेंट, ये कोई से बिन दुआरे। आपके मौजूदा विधायक का कहना है कि कोई रमाणा एक मिल है और उसमें भी जो है विस्तारीकरण किया है, चीनी मिल, रमाणा जो चीनी मिल है वो तो आता भी नहीं जींगे को। हाँ, दिखाई भी नहीं देता, बड़े बैठा विधायक जी की मुंह दिखाई नहीं हुई इस एरिया में? है, कहीं भी नहीं आता, कहीं भी नहीं आते। मुस्कुराते हुए कह रहे परेशान है, पर समझ रहे हैं आपकी बात। बिजली का मुद्दा इन्होंने उठाया, ट्यूबवेल के जो बिल है उसको लेकर अक्सर समस्या बनी रहती है इन्होंने तो। हाँ जी, अब देख लो तुम, हरियाणा में हमारे से ज्यादा पानी यूज हुए और वहाँ का बिल और यहाँ का बिल देख लो। अभी अम्मा जी ने बोला, उन पर पूछा उज्ज्वल योजना क्या है, उज्ज्वल योजना में सबको सिलेंडर दे दिए, तब तो फ्री बांट दिए। 900 रुपये सिलेंडर था, सब्सिडी देकर 600 रुपये वापस कर देने थे। आज 900 रुपये का सिलेंडर है, कोई सब्सिडी नहीं। ठीक, इतनी महंगाई है, टोटल चीज़ प्राइवेट। बीजेपी को होते हुए कहते हैं कि सड़क पे जाओ, कुछ वो नहीं, ये नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा, सब प्राइवेट कर दिया। जॉब नहीं है लड़कों के लिए, 1.5 साल हो लिया आर्मी की भर्ती नहीं। यू पुलिस की भर्ती के लिए 2 महीने तक डेली नोटिफिकेशन आती है, आज तक भर्ती नहीं। क्या है बीजेपी? कुछ भी नहीं। सैंदर हमारा जीत गया था, बीजेपी में चला गया, आज तक गांव में नहीं आया। सांसद जीत गया, 10 साल में एक बार आया यहाँ पे, क्या है? कैसे? कुछ भी नहीं। अभी बोली जयंत चौधरी ने कुछ नहीं करा, जयंत चौधरी जितना भी नहीं आया अभी तक। हमारा जो गन्ने का पैसा है उस पर सब जो मतलब अभी इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट यूज करी हमारे इंटरेस्ट को, और हम 1 रुपया भी कहीं से ले में बैंक से, तो हम जो हमने 1 दिन का पैसे लिया ना, तो 1 महीने का पे करते हैं वहाँ पे अपना। चलिए मैं अम्मा के पास आ रही हूँ। अम्मा, इनका ये कहना है कि उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो मिले लेकिन बाद में सब्सिडी उपलब्ध नहीं हो रही है लोगों को। हाँ जी, नहीं हो रही, सब्सिडी तो नहीं हो रही जी। पर जब अजीत तो जीतता है, यहाँ से देखो अजीत ने यहाँ क्या किया, किसी बच्चे को नौकरी दियो, कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, कुछ नहीं बनाया अजीत ने। बिल्कुल, इनका कहना है कि काम जो है वो आरएलडी के टाइम पे नहीं हुआ। हाँ, तो अभी कितना काम हो गया। कौन सा सांसद आके यहाँ तो हाथ पकड़ के किसी बच्चे को लेकर कह रहा, बच्चे मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। अरे क्वालिफिकेशन करेगा कोई तभी तो पास होगा, ऐसा कोई किसी को जॉब नहीं दे रहा। लेकिन ये बताओ, अब 2 महीने तक यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन आ रही, यूपी टेट का पेपर हुआ था कैंसिल, सी टेट का पेपर हुआ कैंसिल। अब किसान को अगर आपको गठबंधन बेहतर काम करेगा यहाँ? बिल्कुल करेगा। चलिए, इनकी तो मिली जुली राय है, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या बताओ, गठबंधन को लेकर क्या बोलेगे आप? गठबंधन ही काम करेगा यहाँ, वैसा ना करे। बीजेपी वाले तो आते भी नहीं यहाँ। अच्छा, पता कौन आया और किसका है। सड़क अच्छी होगी जो है अम्मा बता रही है। सड़क तो हमने पास करवा रखी, पहले भी गठबंधन था। अच्छा, जब हमारा विधायक था, जब पास करवा दी थी हमने। सुनो, यो हमने पहले पास करवा दी थी, बनी इसके जमाने में, पर काम तो कुछ ही कर रहे। काम किसी और का फीता कटाई किसी और। हाँ, कटाई हुई है। भाजपा की सरकार में पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है? बहुत कम हुआ है। सड़कें बनी है, बिजली सही मिली है, सुरक्षा मिली है, विकास हुआ है। ये आपसे सहमति नहीं है? हम तो सहमत हैं, अपने तो हम सहमत हैं। देख के बोलिए, इनको देख के जवाब दीजिए, क्योंकि इनका कहना है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सरकार ने काम किया है, पिछली सरकार ने, इनका कहना है कि वर्तमान की सरकार काम कर। सरकार ने इनका काम करा, हमारा ना काम करा कुछ भी। ये बता, एक काम करा हो, हमारे गांडे तो सूख रहे खेतों में, बिजली हमारे आती नहीं, और इतना बढ़ा दिया हमारा वो बिल, 70 रुपये पावर है। बताओ। देखिए, पेमेंट तो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन अलग अलग मिलों के पेमेंट अलग अलग समय पे आते हैं। जैसे दोराला उसका जल्दी आ जाता है, किनोनी है उसका लेट हो जाता है, तो ये लेट और जल्दी तो आते रहेंगे। कौन सरकार बेहतर काम? बेहतर तो बीजेपी का ही चल रहा है। आरएलडी का प्रभुत्व है, छपरोली में मौजूद है, क्या सोचते हैं आप? हम बीजेपी के बारे में सोचते हैं, बीजेपी को वोट देंगे जी हम तो। चलिए, मुझे काम के बारे में बताइए जल्दी से, पिछले कोई 5 काम बता दीजिए तुरंत। भाई, सड़कें बनवाई, बिजली का काम अच्छा हो रहा है। बिल कहाँ, बिल तो देखो जैसे यूज करेंगे ऐसे बिल बढ़ेगा। ये फिर आपसे नाराज हो रहे, कह रहे जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा बिल बनेगा। नहीं, नाराज तो मेरे तो सारे रहेंगे, ये मेरे तो नाराज तो रहेंगे, पर बिल तो इतना बढ़ गया। बस चलो, काम कर रही बीजेपी, बढ़िया काम कर रही, पर बिल बढ़ गया। बताओ, बिल कहाँ से देंगे? आपसे बातचीत कर ली थी, यही रहते हैं आप? हाँ जी, वोट देने जाते हैं? जाते हैं। चलिए, इस बार चुनाव आएगा, वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। सवाल ये है कि ये तो विकास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है।
जो बीजेपी की सरकार ने इस पूरे भारतवर्ष में करा जी, वो आज तक किसी ने नहीं किया। हम बीजेपी के साथ हैं जी, बीजेपी को वोट देंगे। चलिए वोट की बात नहीं करते, मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये बताइए कोई 5 काम बताइए जो सरकार ने की है। बिजली बढ़िया आ रही है जी, सड़क बढ़िया बन रही है जी, सुरक्षा बढ़िया हो रही है जी। थोड़ी दिक्कत पेमेंट की है जी, जी। बिजली तो आ रही बढ़िया, लेकिन बिल बहुत है। हाँ, बिजली आ रही है जी, सब कुछ बढ़िया हो रहा कह है। रहे हैं कि कम से कम समय सीमा तो बड़ी है। आप मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं, बताइए। ये क्षेत्र जो है गठबंधन का है और इसमें पहले भी जो है लोकदल से विधायक होकर वो बीजेपी में गया और आज भी छपरौली क्षेत्र में वर्चस्व जो है वो लोकदल का रहेगा, गठबंधन का रहेगा। जहाँ तक विकास की बात है तो वो अलग मैटर है, कहाँ हो रहा नहीं हो रहा सब जगह ऐसी बात है, तो सरकार जो भी आओगी वही करेगी। अब गन्ना पेमेंट की स्थिति है यहाँ, तो जो छपरौली क्षेत्र है जहाँ मलकपुर में वहाँ 6 दिन से मिल ही बंद पड़ा, तो वे कैसे वोट देंगे बताओ आप मुझे। और बिजली का विद्युत का बिल बढ़ा ही दिया, इतना बढ़ा दिया जिसकी गुंजाइश नहीं। कह रहे थे रोड बने, रोड पे चल के देखो, अगर किसी रोड पे टोल ना लग रहा हो, रोड तो हम बनवा रहे। 140 रुपए का टोल है, आप यहाँ से चढ़ जाओ, कहीं भी चल जाओ, कहीं 100 का, कहीं 150 का। रोड सरकार अपनी पीठ क्यों थपथपा रही? हम तो जिस रोड पे को चल रहे उसी पर टोल दे रहे। सरकार कैसे कह रही है हमने रोड बनवा दिए? बेचारे किसान इस बार टोल माफ हो जाए। आप सुन, आप कसम पर बिराल से चढ़ो और आपको बावली जाना हो, उसका भी 90 रुपए टोल है। बताओ आप, 5 किलोमीटर की दूरी है। सरकार चलो इधर की तरफ कोई कमेंट कर रहा था, किसने टिप्पणी की है? आगे की तरफ आइए, कौन बोल रहा था? अच्छा, आप स्कूटर पे चल रहे हो तो 100 रुपए का तेल लग रहा, चलोगे BMW में तो उसका पेंट करोगे आप? जब मजा लोगे तो पैसा तो लगेगा ही। सर कह रहे थे अभी पहले गाड़ियां चलाई, टोल अब ज्यादा लगा दे कि रोड इतने अच्छे बने हैं, गाड़ियां पानी की तरह चलती है, तो टोल कौन पे करेगा जी? रोड बने आजकल। किसान नाराज नहीं है इन चीजों से? नहीं, किसान को तो देखो रोडों से कोई संबंध नहीं है, किसान को तो अपनी खेती से संबंध है, गन्ने से संबंध है, वे समस्या रख रहे हैं। और किसान की समस्या तो जी देखो ऐसी है, चलती रहेगी, ये समस्या चलती रहेगी। लेकिन सरकार कुल मिला के ये जो सरकार जो है सुविधा कर रही है, काम बहुत सारे करे हैं, सड़कें बनी हैं। आज अगर बात करूं, बिजली घर घर है। छपरौली में विकास हुआ है। हाँ, छपरौली में आज अगर मैं बात, इस बार क्या सोच रहे हैं, गठबंधन या विकास? देखिए जी, हम तो विकास चाहते हैं। बातचीत लगातार जारी है, आपसे बातचीत कर लेती हूँ। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, मुलाकात होती है उनसे, सैंद्र सिंह से? कभी नहीं, कभी नहीं हुई जी। कभी मुंह दिखाई नहीं हुई है ना। अच्छा, विधायक जी कह रहे हैं कि नलकूप लगाए हैं, टंकियां लगी है, सड़कों का विकास किया है, बिजली घरों के लिए जो है उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया है। काम तो करे उन्होंने, पर आते तो कभी नहीं हुए। गठबंधन कैसे काम कर रहा है? गठबंधन खराब ठीक करेगा जी, ठीक करेगा। और विकास के ऊपर गठबंधन भारी पड़ेगा? विकास के ऊपर पड़ेगा जी, पड़ेगा जी, पड़ेगा। ऐसा नहीं पूछ लो, बजाज ग्रुप है ऐसे बना के दिखा दो, 14वें दिन पेमेंट दिखा, मोदी दिखा दो और या योगी दिखा दो, 14वें दिन इन पर दिखा दो, पिछले साल का पेमेंट नहीं आया। हमें तो घंटे का पैसा मिला करेगा, हमें ना कोई भी सुविधा मिल रही। जयंत चौधरी के दादा हैं और उनके फादर मतलब पिताजी जो है वो यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने काम किया। वोट बीजेपी तक नहीं थी, अब कह देंगे खिलाफ बीजेपी के, अब लोग कभी नहीं थी। रोज भी 4-5 बछड़े भी बढ़ रहे होंगे, छका रखे हम तो भी रोगियों ने। हमें तो भाई बजाज ग्रुप का दुआ तो इसमें दिखाओ मोदी पावर। अभी बड़ी समस्या है यहाँ पे। हाँ जी है, पशुओं की जिस तरीके से चोरी होती है और वो नहीं होती जी, चोरी नहीं होती, खेत में चुका है सब दिन जी। हाँ जी, फसल खराब हो जाती है। सारी फसल खराब हो रही, देख लो यहाँ का खड़ा। आपको क्या लगता है इस बार पशु चोरी, जो फसलें खराब हो जाती है, वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनेगा छपरौली में इस बार? पशु चोरी नहीं हो रही जी यहाँ पे, तो जी फसल खराब हो जाती है। वैसे गठबंधन का काम इस बार लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है? गठबंधन ने कोई काम नहीं किया जी पहले से जी। जब से 5 साल से योगी जी आए हैं, योगी सरकार आई है, इन्होंने सड़कें जो है पहले 1.5 घंटे में बड़ौद जाया जाता था 20 किलोमीटर में, अब जो है आधे घंटे में जो है बड़ौद पहुंच जाते हैं। इधर बुढ़ाना 10 मिनट में बड़ौद पहुंच जाते हैं। ये जो जी बच्चे कह रहे हैं कि भर्ती नहीं लिगड़ी, उसमें तो पहला जातिवाद थी, उसमें जातिवाद तक भर्ती हो थी। कम से कम आपका भर्ती नहीं हो रही, लेकिन जातिवाद तो नहीं हो रहा। दूसरी बात पेमेंट की है, अब ये सरकार सुन तो रही, पहले तो कोई सुने भी नहीं था। और यहाँ पे सड़कों की 2-2 मीटर कह रहे गड्ढे हो रहे थे, जिब उसमें गाड़ी चला थी जिब भी टैक्स तो फिर भी भरना था मैं। और अब एक सड़क देगी जहाँ 5 मिनट में बड़ौद जाले, और क्या पसीना भी नहीं आया।
तो जी इधर 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 आइए, आप इधर आइए। ये कह रहे हैं कि सड़कों पे गाड़ी चलाएंगे तो जो है टोल तो देना पड़ेगा। सुनो जब अब ये कह रहे कि 20 मिनट में चले जा, जिस टाइम सुनो भाई, जिस टाइम हम आधे घंटे में जाते उस टाइम 65 रुपए पेट्रोल था, अब जब 99 रुपए 176 तड़ा आया वही जोड़ ले तू, बता कौन सा तू 5 मिनट में जा लिया उस टाइम। गवर्नमेंट जो है 20 रुपए किलो का गेहूं खरीद कर 2 रुपए किलो में जनता को दे रही है। अरे इस तो सुन पहले मेरी सुनो, इससे सुन, ये 2 रुपए किलो में देगा तो आदमी को नहीं ठल्ला कर रही सरकार, से ही पूछा तू। नहीं ठल्ला ये नहीं हो रही है, ये जो गवर्नमेंट दे रही है किसी कोरोना की वजह से मान लो या ओमिक्रॉन की वजह से, गवर्नमेंट हर प्रकार से चेक कर रही, सब कुछ बायोडाटा देख रही, किसे मिल रहा राशन किसे नहीं मिलना। आधे तो पात्र ऐसे जिसे मिलना ही नहीं और उसे भी मिल रहा, लेकिन गवर्नमेंट छठ नहीं कर रही। यहाँ से तो सरकार बीजेपी की आवेगी और गठबंधन से इतनी नाराजगी क्यों? गठबंधन पीछे भी गठबंधन था, ना गठबंधन और लिखलाज के कहा ये एक्शन जल्दी जवाब दे दीजिए। 70% मोदी आवेगा और ये एक्शन में जवाब दे रहे हैं। आप ये बताइए, बहुत देर लगा दी एक्शन देते देते, इन्होंने फिर जवाब दिया। आप मुझे बताइए इस बार क्या सोच रहे हैं? मोदी। लेकिन ये काम बताइए ना, छपरोली में आरएलडी का प्रभुत्व है, आखिर हो क्या रहा है? हाँ जी, खुले क्वार्टर शो है जी, खुले क्वार्टर शो है, मोदी खुले क्वार्टर शो है जी। हम यानी कि खुले दिल से इनका कहने का मतलब ये है, आरएलडी का प्रभुत्व है यहाँ पे। छपरोली आरएलडी की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है। लोगों आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं? आरएनडी का भी है, लेकिन अब 4-5 साल तक भाजपा का ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से ज्यादातर लोग। जयंत जी आते हैं, कभी मुलाकात हुई है यहाँ? बहुत दिन तक नहीं हुई। आप जयंत को अपना नेता मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। आखिर नाराजगी क्यों है? क्या किसान जो है 3 बिल बने थे उसको लेके भी नाराज? अनुराध आई, पैसे वाली थी, हेलीकॉप्टर दिया जीत को, उसका रोक काट दिया। आधा आई थी बेचारी, कई बार उसे लेके। हमारा समरपाल विधायक रहा, वो नहीं होने दिया। गजेंद्र मुन्ना था, वो नहीं होने दिया। सहेंद्र सिंह को तो जानते हो आप, यहाँ के विधायक हैं? नहीं, हम नहीं जानते जी, नहीं जानते ही नहीं? हम नहीं जानते जी। कभी देखा सहेंद्र सिंह को, मौजूदा विधायक? सहेंद्र देखो हर जगह तो अवेलेबल आ नहीं सकते कहीं पे भी, तो देखा है जब दाएं बाएं। छपरोली गढ़ है आरएलडी का, ऐसे कहा जाता है, इतिहास गवाह है। आखिर जनता को क्या हुआ है? इतिहास इसलिए क्योंकि जितना बागपत सटा हुआ है दिल्ली से, अदरवाइज हापुड़ है, गाजियाबाद है, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, न कि बागपत में कम है। तो हम क्यों जाएं आरएलडी के पास में? जब से ये यानी कि आज़ाद हुआ है और यही बराबर चल रहा है कि बागपत आरएलडी, बागपत आरएलडी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी जो है साफ नहीं मिलता। साफ नहीं मिलता जी, यहाँ पानी तो नीचे गहरा है ना, यहाँ बिल ज्यादा बढ़ रही। तो मतलब ये लगता है 5 साल में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नहीं हुआ, वो नहीं हुआ कदा। यहाँ पे देखिए जो ये बैठे हैं आप, एक तरफ जो है लोग वो ये कह रहे हैं कि आरएलडी इस बार जो है और गठबंधन इस बार काम करेगा। एक मैं चाहूंगी कैमरामैन से कैमरा घुमा दे। दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे जो कहते हैं कि काम ही नहीं हुआ, हमने तो विकास को देखा ही नहीं। आखिर विकास का घूंगे इधर आइए, ये नाम बताइए। विजयपाल सिंह कश्यप। कश्यप साहब, इस बार सोच क्या रहे हैं आप? सोच तो ये रहेगी काम मीडिया और आज है भाजपा को वोट देंगे। आरएलडी से नाराजगी क्यों है? नाराजगी, सारी नाराजगी उनसे। भाजपा ने चलो करा नहीं, क्या नहीं करा? बिजली बिजली वो कोई सा नहीं करा। बिजली 10 घंटा आती, आज 24 घंटे बिजली आ रही है। खेरी लाइट 4 घंटे होती, आज 10 घंटे तक लाइट खेत की आ रही है। बिल इतना बढ़ा दिया इसने, बेहद बता वैसे मर रहे आदमी। ऐसे थम ले, ऐसे थम करने काट रहे भाई, बिल पड़ जाएगा वहाँ। काट रहा, कौन सा काट रहा? बिल इतना बढ़ा दिया वैसे मर गया। तो नाराजगी किस बात की? नाराजगी ये अच्छा नहीं है जी। प्रधानमंत्री जो मोदी है, भाजपा सरकार है, ये अच्छी है, काम अच्छा कर रही हैं। आपको क्या लगता है इस बार क्या कहती है छपरोली की जनता? छपरोली जनता ये कहते हैं कि मान अजीत का गढ़ था ये, जिसने अजीत ने हरित प्रदेश में लाकर छोड़ दिया, मेरा देश खुशहाल है, मेरा प्रदेश खुशहाल है, लेकिन खुशहाल यहाँ कोई है नहीं। आपको क्या लगता है इस बार आरएलडी को लेकर और गठबंधन को लेकर? आप तो कोई चीज है नहीं उसमें आरएलडी में, यहाँ तो 99 बीजेपी है, 99। वजह क्या इतनी नाराजगी की वजह क्या है? कहाँ नाराजगी बताओ? कह रहे हैं कि जो है इस बार ये भी तो वही देंगे योगी कोई वोट, जोन से कह रहे, जोन सा एक बुक करके आले बड़ो था वो तो भाजपा के आदमी है। चलिए, बड़ा मिला जुला स्वरूप नजर आ रहा है। एक बार अपनी सीटों पे बैठ जाइए। मैं एक बार सबके पास आ रही हूँ बातचीत करने के लिए।
आप वोटर है, वोटर होने के नाते सवाल पूछ लेती हूँ कि आरएलडी से यहाँ पे नाराजगी, क्योंकि छपरौली तो गढ़ माना जाता है आरएलडी। आरएलडी से इसलिए नाराजगी है, जो चौधरी साहब थे चरण सिंह, उनके अच्छे काम थे, लेकिन जो उनके लड़के थे अजीत सिंह, वे दल बदलू थे, जिसकी भी गवर्नमेंट आती थी उसमें भाग जाते थे वे। उन्होंने इस हमारे क्षेत्र का बिल्कुल नाश कर दिया, ना तो सड़कों में कहीं गए, ना गन्ने का रेट बढ़ाया, ना कुछ भी नहीं करा उन्होंने। बस सिर्फ क्या करते थे, जिसकी गवर्नमेंट आई उसमें जाकर मंत्री बन गए। क्षेत्र जाओ अपनी एसटीसी में। छपरौली में आरएलडी के बारे में हम सुने थे कि आरएलडी का बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे प्रभुत्व है, लोग आरएलडी के ऊपर जो है एकदम दांव लगाते हैं। यहाँ पर भाजपा का ही वो है, प्रभुत्व भाजपा का रहेगा इस गांव में। और जितना विकास 5 साल में भाजपा सरकार ने किया है, इतना हमने कभी देखा नहीं है। चलिए अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और एक बार कैमरा घुमा दीजिए और जनता दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी नजर आ रहे होंगे, बड़े भी नजर आ रहे होंगे और किसान भी नजर आ रहे होंगे। और ऐसे में जो है पूरा जो बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है वो यही है कि छपरौली की जनता ये सोच रही है कि इस बार समय आ गया है मन बदलने का, और जो ये बदलाव है वो कुछ इस तरीके से होगा कि 2022 में जनता जवाब देगी कि छपरौली में आरएलडी के ऊपर भाजपा भारी पड़ेगी या भाजपा के ऊपर आरएलडी यानी कि, और इसी के साथ सपा यानी कि गठबंधन भारी पड़ेगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी छपरौली।